शिक्षा, स्वागत है आपका ई शिक्षा के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब कभी भी हम वर्क से रिलेटेड किसी कंसेप्ट पर की बात करते हैं, तो वहाँ पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करने हम शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि देयर इज़ अ पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने ये तीन अलग अलग तरीके के रास्ते बनाए हैं, पाथ बनाए हैं। पहला है ये स्ट्रेट वाला, एक ऊपर है और एक नीचे है। हम सपोज करते हैं हमने एक फोर्स लगाई, ठीक है, पॉइंट ए से, और हमने कुछ वर्क किया और इसे हम पॉइंट बी पर लेकर चले गए किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक, सबसे पहले हमने ये जो वर्क किया ये इस पाथ के थ्रू किया, और हमने जो वर्क उसको हम रिप्रेजेंट किया वो W1 से रिप्रेजेंट कर दिया, जो भी वर्क हुआ, वर्क डन हुआ। फिर हमने यही चीज़ सेकंड पाथ के थ्रू की और हमने उसको बोल दिया वर्क डन 2। ठीक, फिर हमने तीसरा वर्क जो किया वो इस पाथ के थ्रू किया, जो कि ये पाथ था। तीनों ही केस में ये हमने अलग अलग पाथ को चूज़ किया। अब अगर हमारा वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2 इज इक्वल टू वर्क 3 आ जाए, यानी कि ये तीनों वर्क जो कि हमने अलग अलग पाथ से ऑब्टेन किए, अगर ये सेम आ जाएं, तो हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स इस पर एक्ट कर रही है ये फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वर्क डन बाय सच फोर्स डोंट डिपेंड अपॉन पाथ, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अगर ये वर्क 1 वर्क 2 के इक्वल ना होता और वर्क 3 के इक्वल ना होता, यानी कि ये अलग अलग वर्क होते, ये सब इक्वल नहीं होते, तब हम बोलते कि ये जो फोर्स है ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ऐसी फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद है आपको पहला पॉइंट इसका समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी पाथ को यहाँ से देखो, हमने चूज़ किया और अगर तीनों वर्क इक्वल आ गए, या और कितने भी वर्क हो सकते हैं, अलग अलग पाथ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये 3 पाथ, बहुत से पाथ आप चूज़ कर सकते हो। अगर वो सारे वर्क एक दूसरे के इक्वल आ गए, गिवन जो पॉइंट्स हैं ये सेम रहने चाहिए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कहने का मतलब है कि अगर हम स्टेट ए से स्टेट बी पर आते हैं कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करके, हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा जिससे कि हम स्टेट ए से स्टेट बी पर आ जाएं, तो अब वो वर्क जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क करके स्टेट ए से स्टेट बी पर आओ या फिर आप मैकेनिकल वर्क करके आओ, सिर्फ डिपेंड करता है ये 2 पॉइंट। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसका जो वर्क है ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी पाथ से आओ, चाहे आप इलेक्ट्रिकल वर्क करके आओ, चाहे आप मैकेनिकल वर्क करके आओ, चाहे आप कहीं से भी आओ, अगर ये पाथ सेम है तो हम बोल सकते हैं कि तीनों वर्क इक्वल होंगे, और उस केस में जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही होगी वो होगी कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहीं पर हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ओनली, और जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड अपॉन पाथ, यानी कि ये पूरे पाथ पे डिपेंड करेगी। कहने का मतलब है कि देख रहे हैं हम ये वाला पाथ थोड़ा सा अलग है, ये वाला पाथ अलग है, ये वाला पाथ भी अलग है, ये तीनों पाथ अलग हैं। तो अगर यहाँ पर वर्क जो ये है वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3 है ये एक दूसरे के इक्वल ना आए, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पाथ पर अलग अलग वर्क हमें ऑब्टेन हो रहा है, यानी कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उम्मीद है आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इस केस में अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्क डन भी 0 हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हमेशा होगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स का जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो डेफिनेटली वर्क डन भी 0 हो जाता है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि वर्क डन भी 0 हो, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की कि साइक्लिक पाथ में वर्क डन 0 है। ठीक, तो क्या होती है साइक्लिक पाथ? सपोज करते हैं हम लोग पॉइंट ए पर थे इनिशियली,
फिर हमने कुछ वर्क ऑब्टेन किया और हम स्टेट बी पर पहुंच गए, कुछ वर्क करके हम इस स्टेट बी पर पहुंच गए। फिर हमने फिर से कुछ वर्क किया और हम वापस से इस स्टेट ए पर पहुंच गए या फिर पॉइंट ए पर पहुंच गए। इस केस में हमारा जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो सेम रहा। कहने का आप सिंपल से एक मतलब समझ सकते हो, साइक्लिक पाथ का मतलब हमें सर्कल से दिख रहा है। अगर हम इस पॉइंट ए से स्टार्ट करें और एक कंप्लीट सर्कल लें और वापस से इस पॉइंट ए पर ही आ जाएं तो हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं। उस केस में हमें देखेंगे कि अगर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है तो वहाँ पर वर्क डन 0 आ जाएगा, जबकि हम देखें अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर तो वहाँ पर वर्क डन 0 के इक्वल नहीं होगा साइक्लिक पाथ के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिरी कुछ बातें, सॉरी ये तो एग्जांपल है कि फोर्स, और इसके कुछ एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं कंजर्वेटिव फोर्स के। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आती है। तो उम्मीद है आपको ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब कभी भी हम वर्क के टर्म्स में बात करते हैं। आप देख भी रहोगे कि यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिस्कस किए हैं वो सभी वर्क के टर्म्स में ही हमने डिस्कस किए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का आगे चल के जब कभी हम वर्क के बारे में कुछ बात करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और